घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही आपका मनपसंद कार्यक्रम द टैलेंट्स ऑफ इंडिया, और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में। आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाई एस्ट्रो सम्राट भाई जोगी ठाकुर साहब और हमारे मित्र रवि जी महाराज। आप लोगों का सनातन टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः नारायण। धन धन मालिक तेरे आसरा। मैं चाहूंगा, दर्शक भी चाहेंगे कि आज जो हमारे खास मेहमान इस कार्यक्रम की चर्चा में जुड़े हुए हैं, हम कार्यक्रम के बारे में, भजन के बारे में, भजन सम्राट के बारे में चर्चा आरंभ करें उससे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो हमारे मेहमान इस समय हमारे साथ हैं उनका संक्षेप में परिचय। पहले चाहेंगे जोगी साहब, आप दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय। जोगी नाम है मेरा, जोगी ठाकुर। प्यार से लोग मुझे जोगी कहते हैं। और हम वैशाली में रहते हैं और ज़्यादातर हम भ्रमण में रहते हैं। ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, बॉम्बे। भाई रवि जी। धन धन मालिक तेरे आसरा। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी एक छोटी सी संस्था है सर्व धर्म आश्रम ट्रस्ट, जो हम चलाते हैं, गाजियाबाद से ऑपरेट करते हैं। इसमें गरीब व्यवसाय बच्चों के लिए जितना भी बन सकता है उतना करते हैं। और हमारा सालाना प्रोग्राम होता है, वार्षिक महोत्सव 14 जून हर साल। गाजियाबाद में हम रहते हैं यहाँ पे, और जितना भी हो सकता है हमसे समाज के भले के कार्य के लिए अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। तो दर्शकों, आज दो मेहमान गाजियाबाद शहर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा जोगी साहब से, जी, आपको कौन बनेगा भजन सम्राट के बारे में पता कैसे चला? आपको हम काफ़ी दिनों से वॉच कर रहे थे और भजन सम्राट अपने आप में ही बहुत वजूद है उसका, और हर आदमी लाइक करता है कि तो भजन और फिर सम्राट। इसका मतलब है लाखों लाखों प्रतिभाएं आएंगी और उसमें चुन चुन के टॉप पे आएंगी, और एक हमें पब्लिक से चुन चुन के अच्छे लोग आएंगे जो भजनों में टॉप पे आएंगे, और जिनसे हम काफ़ी आशा रखते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जो नहीं टॉप पे आएंगे वो भी आगे बढ़ते रहेंगे और बाद में वो भी टॉप आएंगे। इसलिए पब्लिक को आगे बढ़ाते रहो और नए नए टैलेंट को खोज करके बाहर लाते हो। बाहर लाते रहो। रवि जी महाराज, जैसा कि हमें मालूम है, सर्व धर्म के नाम से आपका एक अपना ट्रस्ट है जी जी और उसके माध्यम से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। जी। आपको कौन बनेगा भजन सम्राट के बारे में जानकारी कैसे मिली? कुलदीप जी, इसकी जानकारी तो मुझे देखो सोशल मीडिया से लगी है। फेसबुक पे काफ़ी अपडेटिंग रहती है, तो एक दो बार मैंने प्रयास भी किया कि आपसे संपर्क करूं, लेकिन वो कहते हैं जब तक मालिक को हुक्म ना हो तो कोई काम नहीं होता। जी। और जब वो समय आया तो आज परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर है कि हम सब एक साथ बैठे हैं। और सनातन टीवी का मैं सुना करता था, कभी ये सोचा नहीं था मैं सनातन टीवी पर बैठ के कभी लाइव ऐसे बात भी करूँगा, तो ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। तो जैसा कि हमें मालूम है जोगी ठाकुर साहब आपके बारे में, जी। कि आप एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड विद्वान हैं और एस्ट्रोलॉजी में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जी। और आपको लोग एस्ट्रो सम्राट भी कहते हैं। जी। चूंकि मैं अभी उस दिन घर गया तो मैं देख रहा था एस्ट्रो सम्राट का एक मेडल आपके यहाँ रखा हुआ जी। था। तो चूंकि
वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले जो हमारे कार्यक्रम की थीम है इस द टैलेंट्स ऑफ इंडिया की, इस समय हमारा जो पहला पेज, पहला पन्ना भजन से जुड़ा हुआ जो खुला हुआ है, जो इस समय एक अनूठी प्रतियोगिता एक निराले तरीके से जो संयोजित हो रही है इस सनातन टीवी के माध्यम से, कौन बनेगा भजन सम्राट के नाम से, आज आप उसकी चर्चा में हमारे साथ शामिल है कि भजन है क्या, और वो भजन जो अपना अस्तित्व जाने अनजाने में, कोई जाने या ना जाने, फिर भी वो रखता है, चाहे वो गले से गाया जा रहा है या वो स्वतः अंतर में चल रहा है। जी। तो हम चाहेंगे पहले तो आप हमें ये बताएं उस भजन की अवधारणा, उस मूल अवधारणा से जो शब्द ब्रह्म से जुड़ी हुई है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ईश्वर एक है और रूप अनेक हैं। शक्ति सर्वमान है और सब जितने भी हैं आगे बढ़ने के लिए धर्म कर्म बहुत जल्दी वो है, उसके और तुम्हारा जो भी है धर्म के काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो और कभी झूठ मत बोलो और कभी किसी का मत सताओ, और यही हमारे कर्म है और यही भगवान है। सत्य बोलना, सत्य नारायण, यही है, यही असली भजन है। जी। रवि जी महाराज, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और एक उत्कंठा होती है जी। जिस तरह से आपका अपना एक अभियान है जन जन में उस परम तत्व को जो उसके जिज्ञासु है, जो खोज रहे हैं, जी जी आपने जो सर्वधर्म के नाम से जो अपना एक ट्रस्ट संचालित किया हुआ है, जी उसमें भी आप उस अनमोल दात को, उस भजन की क्रिया को अपने तरीके से संचालित कर रहे हैं। जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए से भजन क्या है? नहीं, हमारे नज़रिए से भजन ये है कि भजन में इतनी ताकत है कि कोई भी इंसान अगर कहीं भी बैठता है, किसी भी जगह है, अगर कोई भजन स्टार्ट हो जाए परमात्मा के नाम में, तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ वो चलना शुरू हो जाता है। तो हमारा तो मानना ये है कि भजन में वो ताकत है कि क्या बताएं इसके बारे में, मतलब जितना बताएं उतना ही कम है। कहते हैं ना, सूर्य को दिया दीपक दिखाने के जैसा है। तो दर्शकों, अभी आपने विचार सुने हमारे दो साथी जोगी ठाकुर जी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, और रवि जी महाराज, आप एक सेवा सत्संग प्रवचन से जुड़ी हुई एक ट्रस्ट को चलाते हैं। इसके अलावा एक आज जो कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, खाली भजन की ही चर्चा के लिए ही नहीं, दूसरी एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप दोनों लोग फिल्म निर्माण के जो एक कारोबार है उससे भी जुड़े हुए हैं। जी जी। और यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से आज हम यहाँ चर्चा में बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो एक योजना बनाई है जी कि किस तरह से ये भजन सम्राट का जो ये कार्यक्रम है, इसका निर्माण, उसमें आपका सहयोग और आपका सानिध्य भी रहे। जी जी। तो मैं चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम भजन सम्राट का निर्माण करेंगे आपके सहयोग से। वो तो आगे जब निर्माण होगा दर्शक देखेंगे। जी जी। इससे पहले दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने फिल्म निर्माण से जुड़े हुए इस प्रोफेशन में अब तक किस तरह से क्या क्या काम किया, थोड़ा सा अपना अनुभव पहले मैं चाहूंगा जोगी ठाकुर साहब आप शेयर करें, फिर रवि महाराज जी। जोगी साहब, किस चीज़ के बारे में? जो फिल्म निर्माण का जो आपका अपना अनुभव है। मैंने ज़्यादातर धार्मिक फिल्म बनाई है और अनुभव मेरा बहुत अच्छा है। एक हमारा टीम वर्क होता है। लगभग कितना वर्ष हो गया होगा आपको फिल्म निर्माण से जुड़े हुए? करीब होगा 20 साल करीब। 20 साल। जी।
तो कौन कौन सी फिल्म आपने अब तक बनाई है, कुछ अगर आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को जानकर कि अब तक आपने कौन कौन सी धार्मिक फिल्में अब तक बनाई हैं। मैंने फिल्म बनाई जोगी बाबा बालकनाथ, और ज़्यादातर मैंने जोगी द किंग और श्री श्री जोगी ठाकुर। जो भी ईश्वर का गुणगान गाने वाले हैं, भजन जो है प्रभु का भजन एक सुमरण करके होता है। एक निश्चित रूप से कोई अपना जो सुर होता है वो ईश्वर का होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि शब्द जो है ब्रह्म है और शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा शाश्वत है। तो संगीत का जो सुर है वो ईश्वर का होता है और ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है वही अच्छे से गा सकता है। तो ये आपका पतन टीवी ने ये अच्छे कार्य पालन किया है, इसका मेरा मुझे 45 होने के नाते शुभकामना भी देता हूँ और निश्चित रूप से अपने मन में ये भावना रखता हूँ कि आने समय में अच्छे से यहाँ पर आपके जो प्रसिद्ध देश के अच्छे कलाकार है वो भी आएंगे और विशेष करके स्पोर्ट जो है वो दुनिया के विश्व पटल पर जो है उतना रखेंगे। इसलिए मैं अपने से संभावना व्यक्त करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। घर घर का श्रृंगार सनातन।